हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस अकेडमी। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो क्या हालचाल आपके, बढ़िया होंगे। और अपन ने क्या शुरू कर रखा है, अपन ने लास्ट क्लास में कंप्लीट करा था चैप्टर नंबर 12। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 11 है। 12 अपन कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि मैं 8th क्लास का बैच ले रहा था, तो उसी से ही मिलता जुलता मैं क्लास 7 का भी बैच ले रहा था। ठीक है, वहां भी मैंने क्या पढ़ाया था, जनन के बारे में पढ़ाया था क्लास 8 के बैच में, और क्लास 7 के बैच में मैंने जनन के बारे में ही पढ़ाया। इसलिए मैंने क्या करा, वहां से क्लास 8 के बैच में जनन का चैप्टर उठाया और इधर से भी मैंने क्लास 7 में जनन का चैप्टर ही उठाया। ठीक है, ताकि क्या हो कि दोनों चीजें आप समझ सके आसानी से। ठीक है, क्लास 8 में जनन का चैप्टर है, उसमें लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा ढंग से, अच्छे तरीके से। ठीक है, क्लास 7 में अलैंगिक जनन के बारे में, तो यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा, अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा अच्छे से। आज अपन जो शुरू करेंगे वो करेंगे चैप्टर नंबर 11, जंतुओं और पादप में परिवहन। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इम्पोर्टेंट है, बढ़िया समझने लायक चीजें मिलेगी इसमें आपको। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट बीट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और आपको समझ में भी आएगा, इस बात की गारंटी देता हूँ पूरी। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सभी को साइंस अकेडमी चैनल को सपोर्ट करना है और सब्सक्राइब करना है और सभी को शेयर कर देना है। और शुरुआत कर देंगे आज के नए चैप्टर की। नए चैप्टर का नाम है जंतु और पादप में परिवहन। ठीक है, मेरी एक बात हमेशा जानते ही होंगे आप, क्या कि अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं चैप्टर के नाम का अर्थ का पता। ठीक है, कि चैप्टर के नाम का अर्थ का मतलब क्या है उसको पता करते हैं पहले अपन। ठीक है, जंतु आप समझते ही हो, पादप भी आप समझते हो, परिवहन की बात आती है कि परिवहन क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, या ट्रांसपोर्ट होना। ठीक, तो ये होता है परिवहन। ठीक है, आपने सुना होगा परिवहन, यात्रा। ठीक है, परिवहन जो ये बसेस चलती है, ठीक है, सब परिवहन में आती है, यातायात परिवहन, रेल परिवहन। ठीक है, ये सब परिवहन में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पैसेंजर को एक जगह से उनकी लोकेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो परिवहन का मतलब क्या हो गया कि ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये परिवहन हुआ। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज अपन यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, यातायात परिवहन, रेल परिवहन, तो ये अपन साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं। कभी सोचा है इस चीज को कि जो चैप्टर्स होते हैं ये अपन क्यों पढ़ते हैं। भाई आगे वाला जब बड़े बड़े टीचर्स हैं वो भी जब चैप्टर्स को बनाते हैं और उसको शीर्षक निकालते हैं तो बड़ा ही दिमाग लगा के करते हैं। इसी के बारे में अंदर कुछ ना कुछ बातें होगी चैप्टर में। ठीक है, परिवहन के बारे में ही बातें होगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो परिवहन का मतलब समझते हैं पहले अपन की। परिवहन क्या होता है कि क्या होता है कि जंतु हो या फिर कोई पादप हो, उसमें क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं उसमें। ठीक है, उसी के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। तो अब क्या होता है कि वो एलिमेंट्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार जाएंगे, कि वह एलिमेंट्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाएंगे, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, परिवहन करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तभी तो एलिमेंट जा पाएंगे ना। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं या आपसे पूछूं कि हमारी बॉडी में ब्लड होता है, वो कंटिन्यू सर्कुलर होता है पूरी बॉडी में। ठीक है, ये कंटिन्यू गति करता रहता है पूरी बॉडी में। कैसे, हाँ कैसे, कोई कारण तो होगा ना, क्यों कंटिन्यू गति करता रहता है हमारा ब्लड हमारी बॉडी में, वो कैसे गति करता है, क्यों करता है। ठीक है, इतनी लाखों करोड़ों सेल्स है हमारी बॉडी में, कोशिकाएं हैं, वो भी गति करती है। कैसे, कि कैसे, कोई कारण तो होगा ना। ठीक है, कोई कारण तो होगा। तो ये सब किसे होता है, ये सब होता है परिवहन की वजह से। कि परिवहन क्या है, इसका सॉल्यूशन है परिवहन। ठीक है, परिवहन इसका सॉल्यूशन है। अगर सपोज करो कि अगर बसेस ना हो, ट्रेन ना हो, हवाई जहाज ना हो, ठीक है, और पानी में चलने वाले शिप ना हो, तो आदमी कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा। आदमी को क्या करना पड़ेगा, फिर कठिनाई महसूस करनी पड़ेगी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस बात को तो मानते हो ना सब बच्चों।
कि अगर क्या हो, परिवहन की सुविधा ना हो तो क्या होगा, पैसेंजर क्या हो जाएंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे कि भाई हम कैसे जाएं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाएं। फिर वही आदि मानव का काल वापस लौट करके आएगा। ठीक है, जहाँ पे क्या है कि लोग बैलगाड़ी पे जाते थे, ठीक है, कोई पैदल यात्रा करता था, 6-6 महीने लग जाते थे, ठीक है, यात्रा करते जाते थे। ठीक है, ये क्या होता है, बसेस होती है या ट्रेन होती है या एरोप्लेन होते हैं, ये करते हैं, ये पैसेंजर के लिए या यात्री के लिए सुविधा का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, सुविधा का काम करते हैं। ठीक है, कि अगर मानो कि अगर अपन को जयपुर जाना है कोटा से, जहाँ की क्या है दूरी कितनी है, 250 किलोमीटर है। अब एक इंसान है जो पैदल यात्रा कर रहा है और एक इंसान है जो ट्रेन की सहायता से यात्रा कर रहा है, तो सुविधा कौन सी हुई, ट्रेन वाली। तो ट्रेन क्या कर रही है, एक तरीके से परिवहन का कार्य कर रही है, एक पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य कर रही है। तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी में, जंतुओं की बॉडी में, पादप में क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं, उसका भी परिवहन होता है पूरी बॉडी में। इसे कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। क्या कहा जाता है, परिसंचरण तंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, परिसंचरण तंत्र का काम क्या होता है, उसका काम होता है कि हमारे शरीर के जितने भी एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी गैसेस है, सबको क्या करते हैं, वो हमारे शरीर में सर्कुलेट कराते जाते हैं। ये परिसंचरण तंत्र का काम होता है। एक बात हमेशा याद रखना कि जिसके भी पीछे तंत्र लग जाए, समझना उसमें कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, वो किसी 2-3-4 चीजों से मिलकर के एक पर्टिकुलर चीज बनी है, वो होता है तंत्र। ठीक है, वो होता है तंत्र। ठीक, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता हवा में कि मैंने बोल दिया परिसंचरण तंत्र। भाई तंत्र है ना, इसके अंदर, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें जुड़ी हुई है आपस में। जब ये चीजें आपस में जुड़ती है ना, तो क्या होता है, एक तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, एक तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है कि वह तंत्र क्या करे, जो पूरे एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी में है उसको सर्कुलर करने का काम करे। ठीक है, हमारी बॉडी में सर्कुलर, पूरे सर्कुलर मोशन होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, पांव से लेकर के पूरे हेड, तो पूरे सर्कुलर मोशन में क्या होता है, काम होता है। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है, ये होता है परिसंचरण तंत्र। अब परिसंचरण तंत्र की बात आई है तो भाई क्यों बोला तंत्र, सबसे पहली चीज परिसंचरण तंत्र, रक्त, दूसरा आपके आता है रक्त वाहिनी, तीसरा आपके आता है हृदय, और चौथा आता है हृदय स्पंद। इन 4 जो एलिमेंट्स हैं, इनसे मिलकर के परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, इनसे मिलकर के परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है, वो होता है तंत्र। समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, तो ये होता है परिसंचरण तंत्र। अगर समझ में आ रहा है बच्चों, तो क्या करना है, सभी को शेयर कर दो और लाइक कर दो अपनी क्लास को, और हेडिंग डालना आज की पहली। ठीक है, हेडिंग डालना, परिवहन तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, परिवहन आपको समझ में आ गया होगा। हेडिंग डालना, फर्स्ट हेडिंग जो अपनी आती है वो होती है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। ठीक है, क्या होता है परिसंचरण तंत्र, रक्त, रक्त वाहिनी, हृदय, हृदय स्पंद से मिलकर के क्या होता है, परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है। और परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या होता है, सभी एलिमेंट्स को, सभी तत्वों को शरीर के भाग, अंगों तक पहुंचाने का परिसंचरण तंत्र का काम होता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन भी क्या होती है, हमारे शरीर में सर्कुलेट होती है। वो किसकी वजह से होती है, वो परिसंचरण तंत्र की वजह से होती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं, वो भी परिसंचरण के द्वारा ही हम शरीर के बाहर रिलीज करते हैं। हमारे शरीर में कैल्शियम, पोटेशियम और भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, उसका भी हमारे अंगों तक परिसंचरण होता है, परिवहन होता है। वो किसकी बदौलत होता है, वो भी आपके परिसंचरण तंत्र के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये होता है परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो लिखना मेरे साथ परिसंचरण तंत्र की डेफिनेशन और समझेंगे भी इसको। लिखना, रक्त,
रक्त वाहिनी, हृदय, हृदय स्पंद, आदि मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं वो ही मैं लिख रहा हूं। ठीक, लिखना, परिसंचरण तंत्र का कार्य हमारे शरीर के सभी तत्वों तथा गैसों को अन्य अंगों तक पहुंचाना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। ये होता है परिसंचरण तंत्र। क्या होता है? परिसंचरण तंत्र। और किस किस से मिलकर बना होता है? रक्त, रक्तवाहिनी, हृदय और हृदय स्पंद। तो कुल मिला के अपन को क्या पढ़ना है? अपन को रक्त के बारे में पढ़ना है, अपन को रक्त वाहिनी के बारे में पढ़ना है, अपन को हृदय के बारे में पढ़ना है, अपन को हृदय स्पंद के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इनसे तो मिलकर क्या हो रहा है? इसका निर्माण हो रहा है, तो ये तो अपन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बात तो मानते हो? ठीक है, ये अपन को पढ़ना पड़ेगा। कार्य क्या होता है? कार्य मैंने जैसा कि आपको बताया, सभी तत्वों को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना। ये क्या होता है? परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। ठीक है, और किस किस से मिलकर बना होता है वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो हेडिंग डालना अब। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डालना लिखना परिसंचरण तंत्र का निर्माण। सबसे पहली हेडिंग रक्त। क्या है? रक्त। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, रक्त सबको पता होगा। रक्त, खून, ब्लड क्या होता है? ठीक है, क्योंकि सबके शरीर में क्या है? कभी ना कभी चोट लगी है। ठीक है, सबके शरीर में कभी ना कभी चोट लगी है। ठीक है, तो इसलिए रक्त बहता है, तो सबको पता होगा रक्त क्या होता है। ठीक है, सबको पता होगा रक्त क्या होता है। ठीक है, तो रक्त क्या होता है वो एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूँ, रिपीट करा देता हूँ कि रक्त क्या है? एक तरल पदार्थ है। सबको पता है, मेरी हर बात से बिल्कुल आपको वाकिफ होना पड़ेगा। ठीक है, रक्त क्या है? एक तरल पदार्थ है। मानते हो ये बात? ठीक है, तरल पदार्थ है। आपको जब भी चोट लगती है तो लिक्विड के फॉर्म में निकलता है। कभी ऐसा कहीं हुआ है कि आपको चोट लगी और बर्फ का गोला जैसा रक्त निकला हो? नहीं हुआ। या आपकी चोट लगी है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तरह रक्त लाल कलर की बाहर निकली हो, हवा में उड़ गई हो? पॉसिबल ही नहीं है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। रक्त क्या है? एक तरल पदार्थ है। ठीक है, और लाल कलर का होता है। ठीक है, या कह सकते हो आप रेडिश कलर का होता है। ठीक है, या हल्का पिंक कलर का भी हो सकता है, या हल्का रेड और पिंक का मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है, ये शरीर सबके अलग अलग, शरीर के अलग अलग कलर्स भी होते हैं रक्त के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाल, पीला, गुलाबी। होता रेड ही है। ठीक है, होता रेड ही है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिखाई देता है। थोड़ा अलग अलग दिखाई देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमने हायर एजुकेशन में हमने वो चीज को नोटिस करा है, तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वरना कमेंट सेक्शन में लिख दो कि हमारे तो सबके लाल ही है, जितना भी लाल 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 लाल। अरे होता भाई लाल ही है।
ठीक है, पर हल्का हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, हल्का हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि पीला निकलेगा, कोई बोले मैं बोल रहा हूँ काला निकलेगा, ऐसा नहीं होता, होता लाल ही है पर मिक्सचर होता है थोड़ा थोड़ा, सबका अलग अलग निकलता है। ठीक है, अलग अलग कलर इसमें होता है, थोड़ा सा लाल, हल्का लाल, रेडिश, थोड़ा सा ऐसे कलर का होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये रक्त होता है। लाल का कारण होने का कारण, सॉरी, लाल होने का कारण, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में तो लाल होने का कोई कारण तो होगा। क्या कारण है? लाल होने का कारण होता है उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन। क्या? उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन, किसमें? रक्त में हीमोग्लोबिन पदार्थ उपस्थित होता है, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा दिखाई देता है? लाल कलर दिखाई देता है। ठीक है, ये होता है कारण। ठीक है, अब मैं कैसे बता रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं ना कि लाल, थोड़ा कम लाल, थोड़ा ज्यादा लाल, किसी का डार्क लाल। ठीक है, ये क्या होता है? हीमोग्लोबिन का स्तर किसी का ज्यादा होना, किसी का कम होना, किसी का बिल्कुल कम होना। ठीक है, ये होता है कारण। ठीक, ये कारण होता है कि जिसका हीमोग्लोबिन का स्तर ज्यादा होता है उसका जो ब्लड का जो होता है कलर होता है वो डार्क होता है, जिसका हीमोग्लोबिन थोड़ा कम होता है उसका कम डार्क होता है। ठीक है, ये होता है कारण रक्त के लाल होने का। ठीक है, ये होता है रक्त। दूसरी बात क्या है कि रक्त का प्लाज्मा कहा जाता है, रक्त को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। 3 प्रकार की सेल्स उपस्थित होती है इसमें, रक्त के अंदर ही 3 प्रकार की क्या उपस्थित होती है? सेल्स यानी कि कोशिका प्रेजेंट होती है रक्त के अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, 3 प्रकार की सेल्स उपस्थित होती है। तीनों के अलग अलग कार्य भी होते हैं, तीनों के अलग अलग कार्य भी होते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, इसी के अंदर आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। ठीक है, आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, तभी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। दूसरी आती है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं। ये क्या काम करती है? ये एज अ प्रोटेक्टर काम करती है हमारे शरीर में, हमारे शरीर का प्रतिरक्षी बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी को। ये क्या काम होता है इसका काम होता है जितने भी रोगाणु होते हैं वो हमारे शरीर पर अटैक करते हैं, तो ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है उन सभी रोगाणुओं से। ठीक है, ठीक है, उन सभी रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता डब्ल्यूबीसी में होती है, और जिसके डब्ल्यूबीसी का लेवल कम होता है तो उसका क्या होता है? उसकी बीमारी जल्दी अटैक करती है। तीसरी होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, क्या होती है? प्लेटलेट्स, जिसे बोलते हैं पट्टिकाणु। ठीक है, ये भी रक्त का ही भाग होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये भी क्या है? रक्त का भाग है। एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आपने सुना होगा रक्त का थक्का जमना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं जनरली कि क्या होता है कि आपके चोट लगी है आपके शरीर के किसी भी अंग पे, और क्या होता है 1-2 दिन 3-4 दिन बाद क्या होता है उस जगह पे क्या होता है हल्की हल्की रिपेयरिंग शुरू हो जाती है और वो जगह भर जाती है वापस। ऐसा तो नहीं है ना कंटिन्यू रक्त बह रहा है 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन, ऐसा नहीं होता। 2-3-4 दिन बाद क्या होता है वो जगह रिपेयर होने लगती है। ठीक है, वो जगह रिपेयर होने लगती है। वो किसकी वजह से होता है? वो होता है पट्टिकाणु प्लेटलेट्स की वजह से। ये होते हैं 3 भाग किसके? रक्त के, और इनके कार्य। ठीक है, तो आज की हेडिंग को यहीं पे ओवर करते हैं क्योंकि आपने क्लास को होती समझने में लॉन्ग हो गई आज। ठीक है, तो क्या होगा ज्यादा लॉन्ग क्लास हो जाएगी, फिर वो ये कि वॉच नहीं कर पाते इतना। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं ओवर करते हैं। कल इसी यही रक्त से ही अपन वापस से शुरुआत करेंगे। कल अपन थ्योरेटिकल समझेंगे लिखावट से। आज अपन ने ओरली समझ लिया, मैंने आपको बोल कर समझाया, कल अपन लिख के समझेंगे इस चीज को। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा। नए चैप्टर की शुरुआत करी है अपन ने, ठीक है, उसके बारे में समझा है। तो क्या करना है सभी को? लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब साइंस अकेडमी चैनल। तो अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।